आज हम कक्षा 12 का जो न्यू सिलेबस जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो पोइम्स हैं फर्स्ट पोइम की हम रेफरेंस और एक्सप्लेनेशंस जो हैं उनको शुरू कर रहे हैं ताकि बहुत ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके, घर पर रहकर भी अच्छी तैयारी कर सके। जो रेफरेंस और एक्सप्लेनेशंस हैं ये पहले कक्षा 12 के सिलेबस में नहीं हुआ करते थी, लेकिन अब की बार ग्रामेटिकल पॉइंट्स काफ़ी जोड़े गए हैं, जिसमें एक अपने ये पॉइंट्स जोड़ा गया है कि भाई कक्षा 10 में जैसे पहले एक्सप्लेनेशंस आती थी तो कक्षा 12 में भी एक्सप्लेनेशंस आई हैं। तो चलिए अपन देखते हैं कि जो रेफरेंस, एक्सप्लेनेशंस, कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखें, किस तरीके से लिखें, बेटर मार्किंग अपने कैसे हो सकती हैं, इन सारी चीज़ों पर अपन चर्चा करेंगे। यहाँ जो अपन चर्चा करने के लिए जा रहे हैं एक्चुअली यहाँ अपन कक्षा 12 की जो पोएम है और उस पोएम का नाम है माई मदर एट 66 ईयर्स जो पोएम है, और इसको एक प्रोमिनेंट पोइटस ने इस कविता को लिखा है और उसका नाम है कमला दास। अगर बात करें कमला दास की जो कृतियाँ हैं, अगर उनकी बात करें तो कमला दास का एक बहुत ही कविता के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। और कमला दास के बारे में कहा जाता है कि सन 1934 में यानी 1934 में केरल के मालाबार में इनका जन्म हुआ था, कमला दास का। और भारत की अग्रणी कवयित्रियों में इनका नाम गिना जाता है। उनकी जो कृतियाँ हैं, जो रचनाएं हैं, वो मौलिकता लिए हुए हैं, बहुआयामीता लिए हुए हैं तथा प्रकृति और स्थायी परिवेश से संबंधित हैं। जो इस कविता में इसने अपनी माँ के प्रति कुछ व्याख्या की है। जब ये अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट पर जाती है, घर से कोचीन के लिए रवाना होती हैं, तो उस समय जो माँ की एक्टिविटीज़ थी उनके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। देखिए, पहला स्टेंजा है इस कविता का और कहा गया है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, ये यहाँ तक है। और अगली नेक्स्ट लाइन है होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथेड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। तो देखिए, ये एक स्टेंजा है और इस स्टेंजे को अपन को इसके रेफरेंस, एक्सप्लेनेशन, कॉन्टेक्स्ट इनको लिखना है। तो इस स्टेंजे में क्या दिया गया है, क्या है, पहले मैं आपको इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं उनके बारे में थोड़ा अपन डिस्कशन कर लेते हैं। ड्राइविंग, अगर ड्राइविंग की बात करें तो ये ड्राइव शब्द से बना है। ड्राइविंग एक वर्ब है और ड्राइविंग यानी कार चलाने वाला, कार चलाते हुए। और अगर एक जो वर्ड है इसमें दिया हुआ है बिसाइड, तो देखो बिसाइड और एक और होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स कहीं कहीं प्रीपोजिशन का वर्क करता है। तो बिसाइड का अर्थ होता है के बगल में और बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा या के अतिरिक्त। डोज, डोज का शाब्दिक अर्थ से ऊँगते हुए है, लेकिन अपन कह सकते हैं झपकियाँ लेते हुए। ओपन माउथेड, खुला हुआ मुंह। हर फेस, एशन, एशन का अर्थ होता है पीलापन, थोड़ा हल्का पीला। और क्रॉप्स का अर्थ होता है शव, शव के समान। रियलाइज यानी महसूस किया। और एज ओल्ड एज सी लुक्ड, जितनी वृद्ध वह दिखाई दे रही थी। तो अपन यहाँ पहले इस स्टेंजे के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या कहा गया है। कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ कार चलाते हुए यानी पेरेंट्स के साथ कार चलाते हुए होम टू कोचीन, घर से और कोचीन के लिए, कोचीन जो एयरपोर्ट है वहाँ के लिए लास्ट फ्राइडे, अंतिम शुक्रवार को उनके साथ रवाना हुई। ये कमला दास कह रही है, ये अपनी खुद की व्यक्तिगत जो व्यूज हैं वो रिप्रेजेंट कर रही है। और मॉर्निंग का वक्त था, पूछा जा सकता है कौन सा वक्त है। आई सा माई मदर, इसने क्या किया, कार में बैठी हुई थी, साइड में बगल में इसकी माँ बैठी हुई थी, आगे है बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठी हुई थी। तो यानी वो कह रही है मेरे बगल में मेरी माँ बैठी हुई थी और उसने माँ को देखा। किसने? कमला दास ने। तो हाँ, एक दो बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। तो डोज उसकी जो माँ थी वो झपकियाँ ले रही थी यानी ऊँग रही थी।
ओपन माउथेड, उसका मुंह खुला हुआ था, कह सकते हैं अपन वो अर्ध निद्रा में थी। और हर फेस एसन, उसका जो चेहरा था वो पीलापन, थोड़ा चेहरे पर पीलापन था, और उसने अपनी माँ के चेहरे की तुलना क्रॉप्स से कर दी। यानी शव का चेहरा होता है उस पर थोड़ा हल्का पीलापन आ जाता है, तो उसने अपनी माँ के चेहरे की तुलना क्रॉप्स से की। एंड रियलाइज, और महसूस किया, विद पेन, उसको कष्ट हो रहा था, ये सारी चीज़ों को देख कर उसे कष्ट हो रहा था, दर्द हो रहा था। और शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और जितनी वृद्ध वह थी उतनी वृद्ध वह दिखाई दे रही थी। यहाँ पर रेफरेंस की चर्चा करते हैं। रेफरेंस प्रसंग जो है क्या है कि दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम, ये जो पंक्तियां हैं वो एक प्रसिद्ध कविता से ली गई हैं, और उस कविता का नाम है माई मदर एट 66। इस कविता से ली गई हैं, कंपोज्ड बाई, और इस कविता को कंपोज किया है, लिखा है द प्रोमिनियंट, एक प्रसिद्ध या महान पोइटेस कवियत्री कमला दास के द्वारा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट की अपन बात करते हैं, तो देखिए, द पोइटेस इज गोइंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन। जो कवियत्री थी वो अपनी माता पिता के साथ में, अपनी माँ के साथ में अपने घर से कोचीन के लिए जा रही है, कोचीन एयरपोर्ट। ध्यान रखना, इसका मेन थीम लिखनी है। कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ, सी लुक्स एट हर मदर फेस, वो क्या करती है, अपनी माँ के चेहरे की ओर देखती हैं। और विच लुक्स एशन, जो कैसा दिखाई दे रहा है, पीलापन, हल्का पीला दिखाई दे रहा है। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और उसने अपनी माँ के चेहरे की तुलना, लाइक यानी लाइक मीन्स की तरह, एक शव की तरह उसके माँ का चेहरा दिखाई दे रहा है। सी फील पेन टू सी दिस, यह देखकर, सी यानी देखकर, यह देखकर उसे क्या होता है, कष्ट होता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ना, समझना इसमें क्या कहा गया है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। हाँ, सबको ठीक समझ आ रहा है, वेरी गुड। तो देखिए, आप इसको अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसमें। नेक्स्ट अब अपन चर्चा करते हैं इसके रेफरेंस की, तो एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन में क्या आना चाहिए, देखिए, हाँ भाई, अब अपन लिखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशंस। यानी कहे तो व्याख्या। तो देखिए, व्याख्या में क्या लिखना है, द पोइटेस यानी कवियत्री इज ड्राइविंग यानी कवियत्री या कार चला रही है, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, फ्रॉम हर पेरेंट्स यानी अपने माता पिता के घर से, घर के साथ से वो जा रही है। और कहाँ के लिए जा रही है ये आपको पता है, टू द कोचीन, टू कैच ए फ्लाइट। यानी वो क्या करना चाह रही है, एक वायुयान को पकड़ सके, इसलिए अपने घर से वो जा रही थी। हर मदर इज डोजिंग, हर मदर इज डोजिंग का अर्थ होता है झपकिया लेना, यानी ऊँघना। डोजिंग ओपन माउथेड,
ओपन माउथेड, डोजिंग ओपन माउथेड बिसाइड हर, बिसाइड हर, उसकी माँ उसके बगल में बैठी हुई थी, झपकियाँ ले रही थी और उसका मुंह खुला हुआ था, जैसा कि आपको मैंने पहले ही स्टेंजा में व्याख्या कर दी थी। और अगर यहाँ जो कहा गया है तो उसका अकॉर्डिंग अपन को लिखना होगा कि हर मदर इज 66 ईयर ओल्ड वुमेन, उसकी जो माँ थी वो 66 वर्ष की एक वृद्ध महिला थी। और हर फेस अपीयर्स, हर फेस उसका जो चेहरा था, अपीयर्स यानी प्रतीत हो रहा था, उसका जो चेहरा था वो प्रतीत हो रहा था किसकी तरह, एशन। एशन का अर्थ मैंने आपको बताया पीलापन होता है, और एशन बोल दो चाहे अपन और लिख देते हैं, और पेल, पीला, यानी पेल का अर्थ होता है हल्का पीला। एज एसन लाइक दैट, एज एस लाइक दैट, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऑफ ए डेड पर्सन, ऑफ ए डेड पर्सन, जो क्रॉप्स लिखा हुआ था उसकी जगह अपन लिख रहे हैं डेड पर्सन, यानी मृत व्यक्ति के समान, एक शव के समान उसकी माँ का चेहरा प्रतीत हो रहा था। शी हैज बिकम पेल एंड वीक, शी हैज बिकम पेल एंड वीक, वीक का अर्थ कमजोर होता है, पेल का अर्थ पीला होता है। बिकॉज ऑफ हर एडवांस्ड एज, बिकॉज क्यों पीला हो गया, बिकॉज ऑफ हर एडवांस्ड एज, अधिक आयु होने के कारण उनके माँ का जो चेहरा था वो पीला हो गया। और दिस केजेज पेन टू दिस कोजेज पेन टू द, और यही कारण था कि कवियत्री को टू द पोइटेस, कवियत्री को क्या हो जाता है, कष्ट होने लगता है उसकी माँ के चेहरे को देखकर। एक बार फिर एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, जो व्याख्या है वो कहा गया है कि द पोइटेस इज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन टू कैच ए फ्लाइट, यानी कवियत्री एक वायुयान पकड़ने के लिए अपनी माँ के साथ घर से रवाना हुई कार चलाते हुए। हर मदर इज डोजिंग ओपन माउथेड बिसाइड हर, उसकी माँ उसके बगल में बैठे हुए झपकियाँ ले रही थी, उसका मुंह खुला हुआ था। हर मदर इज 66 ईयर ओल्ड वुमेन, उसकी जो माँ थी वो 66 वर्ष की एक वृद्ध महिला थी। हर फेस अपीयर्स एसन्स और पेल, उसका जो चेहरा था वो पीला था, हल्का पीला। एज एसन लाइक दैट ऑफ ए डेड पर्सन, जिस प्रकार से एक मृत व्यक्ति का चेहरा होता है। शी हैज बिकम पेल एंड वीक, वो पीलापन उसके चेहरे पर छा जाता है, कमज़ोर हो जाती है। बिकॉज क्योंकि ऑफ हर एडवांस्ड एज, उसकी जो एज थी, उम्र थी, वो अधिक हो चुकी थी। दिस कोज, और यही कारण था, पेन टू द पोइटेस की कवियत्री को उसकी माँ को देखकर क्या होता है, दुख होता है। आज अपन ने एक पोएम की एक स्टेंजा का डिस्कशन किया, और चूंकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आराम से, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने के बाद में क्या है कि आप इसको रुक कर लिख भी सकते हो, हाँ भाई ये लिखना है, हमें ऐसे तैयार करना है। तो इसी तरीके से अपन क्या है कि एक एक पॉइंट को डिस्कशन करेंगे, और यहाँ तक कि ग्रामेटिकल पॉइंट। और अब की बार जो आज ये एक नया शिक्षा विभाग के द्वारा एक फॉर्मूला जारी हुआ है कि आपके वन वर्ड्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो उसका भी एक परफॉर्मा तैयार किया जाएगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेसन के अकॉर्डिंग कैसे बनाएं और ग्रामेटिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग कैसे बनाएं। तो आप जो कक्षा 12 के विद्यार्थी है वो एक बार इस वीडियो को पॉज करके या रिमाइंडर करके कैसे भी अच्छे तरीके से इसको देखना और समझना कि हमको रेफरेंस और एक्सप्लेनेशंस कैसे लिखनी है। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट करके बताना कि यहाँ कन्फ्यूज़न था, ये चीज़ समझ नहीं आई, उसका आपको रिप्लाई यहाँ ज़रूर मिल जाएगा। और एंड
आप लगातार जो भी न्यू वीडियोज़ होती है आपकी कक्षा की वो रेगुलर आप देखते रहिए, उनसे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। थैंक यू।